सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाला एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल के और धमाकेदार होने वाले हैं, क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी देखेंगे कि रजत के पापा और सवी के पापा दोनों मिलकर हर वह मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे कि दोनों परिवार वाले आपस के गिले शिकवे को दूर करके, आपस की दुश्मनी को दूर करके रजत और सवी दोनों की शादी करवाने के लिए राजी हो जाए। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी वो दोनों मिलकर दोनों परिवार वालों को एक साथ नहीं ला पाते, जिसके बाद सवी के पापा और रजत के पापा दोनों ही अपने अपने घर में जिद में अड़ जाते हैं और खाना पीना छोड़ देते हैं, जिससे कि मजबूरन दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से बैठकर बात करने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर जब वो लोग एक दूसरे से बैठकर बात करते हैं तो उन लोगों में बात से ज्यादा झगड़ा होने लगता है। लेकिन फिर सही की भलाई के लिए मजबूरन सभी को इस शादी के लिए राजी हो जाना पड़ता है। लेकिन ईसा हर हालत में इस शादी के खिलाफ होती है। बस वो मजबूरी में सभी और शांतनु के जीत के आगे झुक जाती है। और फिर शादी होने की बात कंफर्म होने से पहले सभी का जीजा यानी कि मिलन रजत के परिवार वालों के सामने एक शर्त रख देता है और कहता है कि जब तक अमन जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाएगा तब तक हम अपनी सवी की शादी रजत से नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम अपने घर की बेटी को उस घर में बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे जिस घर में एक ऐसा इंसान रहता हो जो कि औरत की इज्जत को इस तरीके से नीलाम करता हो, जिसे कि रजत इस शर्त को मानने से सीधे सीधे इनकार कर देता है। और एक बार फिर से उन दोनों परिवार को बीच की सारी बातें धरी की धरी रह जाती है। और फिर उसके बाद अमन अकेले में बैठकर यह सोचता है कि उसके वजह से रजत और सवी की शादी नहीं हो पा रही है, तो अगर वह अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे तो रजत और सवी दोनों की आपस में शादी हो जाएगी, जिससे कि रजत को उसकी बेटी सही मिल जाएगी। और फिर रजत को उसकी बेटी से मिलने के लिए अमन खुद का बलिदान दे देता है और ये डिसाइड करता है कि वह जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देगा। और फिर होता भी कुछ ऐसा ही है, वह अपने आप को जाकर पुलिस के हवाले कर देता है। उसके बाद जाकर सवी के परिवार वाले सवी की शादी रजत के साथ करने के लिए राजी हो जाते हैं। और फिर इस तरीके से सही की कस्टडी पाने के लिए रजत और सभी दोनों की शादी होने लगती है। लेकिन जब इस बारे में अर्श गुजराल और आशिका दोनों को पता चलता है तब उन दोनों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और फिर वह दोनों मन ही मन यह सोचते हैं कि अगर रजत और सभी दोनों की आपस में शादी हो जाएगी तो फिर किसी भी हालत में सही की कस्टडी उन्हें नहीं मिल पाएगी और फिर रजत और सभी बड़े आसानी से सही की कस्टडी को हासिल कर लेंगे। और फिर इसलिए ही वह लोग यह डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर वह लोग इस शादी को रोक के रहेंगे और रजत और सभी दोनों की शादी आपस में नहीं होने देंगे। और इसलिए ही वह लोग षड्यंत्र रचना चालू कर देते हैं और हर वह मुमकिन कोशिश करने में लग जाते हैं जिससे कि वह लोग रजत और सभी की शादी को रोक सके। लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वो लोग अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं हो पाते और फाइनली रजत और सभी इन दोनों की शादी हो जाती है, जिससे कि सबसे ज्यादा खुशी रजत के पापा और सभी के पापा को होती है। लेकिन उन्होंने जैसा चाहा था वैसा हो जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी घर वालों जबरदस्ती ही सही लेकिन शादी को अपनाना पड़ जाता है। और फिर इस तरीके से रजत और सभी दोनों की शादी हो जाने के बाद सही पहली बार अपने ससुराल में यानी कि रजत के घर में कदम रखती है। लेकिन रजत के परिवार वाले बड़े ही बेमन से सभी का अपने घर में स्वागत करते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वाले दिन ही सही की कस्टडी की सुनवाई वाला दिन होता है, जिसमें रजत और सभी दोनों एक दूसरे के पति पत्नी के तौर पर सही की कस्टडी को वापस लाने के लिए घर से निकलते हैं। लेकिन फिर घर से निकलने से पहले ही रजत की माँ भाग्यश्री सभी के आगे हाथ जोड़कर उससे कहती है कि अब सब कुछ तेरे हाथों में है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तू इस घर का भला चाहेगी, जिसके लिए तूने इस घर में शादी की है वह फर्ज पूरे दिल से निभाएगी और सही को किसी भी कीमत पर इस घर में वापस लेकर आएगी। जिस पर सभी भाग्यश्री से कहती है कि सही की कस्टडी पाने के लिए मैंने रजत जैसे इंसान शादी कर ली है, इसके अब आगे क्या कहना बाकी है, क्योंकि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं सही की कस्टडी हर कीमत पर वापस लेकर आऊंगी। जिससे कि कहीं न कहीं सभी की बातों से भाग्यश्री मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, एक दूसरे से शादी करने के बाद रजत और सभी दोनों मिलकर सही की कस्टडी वापस से ले पाएंगे या फिर आशिका और अर्श गुजराल दोनों मिलकर सही की कस्टडी लेने के लिए कोई नया चाल चलेंगे? इस पर आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों।